जमीन फर्जीवाड़ा का बड़ा मामला सामने आया है। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है रितु शर्मा, जिनसे हम जानेंगे किस तरह का मामला है, किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। आपके साथ फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है, किस तरह का ये पूरा मामला है, किस तरह से आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है? यहाँ पे मैंने एक ज़मीन खरीदी थी 2021 में। मैं यहाँ से लेके बॉम्बे गई थी बिकॉज़ मेरे वकील ने, प्रदीप सरकार जी ने मुझे कहा था कि इसमें 40 से 50 दिन लगेंगे। तो क्योंकि मैं होटल में रह रही थी तो मैंने सोचा वापस चली जाती हूँ। उन्होंने बोला था जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी उनको, वो मुझे फ़ोन करके बुला लेंगे। मैं पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ। मनमोहन सिंह गाबा जी ने की ये प्रॉपर्टी है। फिर सेकेंड लॉकडाउन लगने से मैं आ नहीं सकी और वो मुझे कुछ ना कुछ पेपर के नाम पे घुमाते रहे कि ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए। हालांकि इसके अंदर मतलब हमारे बॉम्बे में जैसे बोलते पीआर कार्ड के ऊपर नाम चढ़ाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। थोड़ा मैं भी घबराई थी। तो मैं फिर 4 अगस्त को जब यहाँ पे वापस आई तब जाके मुझे पता चलता है कि ऑलरेडी किसी और का कब्जा है मेरी ज़मीन पे। और मैंने फिर लॉयर के पास गई रात को, उसी रात को तो पता चला इस पे 2 रजिस्ट्री और हो चुकी हैं। तो जिसने पहली रजिस्ट्री जो मेरे बाद में जो फर्जीवाड़ी से करवाई थी वो थे रुपेश चौबे। वो केयर टेकर थे और वो पहली रजिस्ट्री में गवाह भी थे, सबसे पहले जो नीलम अग्रवाल से जो कंपनी ने खरीदी थी उसमें। फिर उन्होंने एक लेटर हेड पे कंपनी के फर्जी कागज बना के फर्जी सिग्नेचर करके वो कागज के बेस पे खुद के नाम पे रजिस्ट्रेशन करा लिया। मैं कमर्शियल खरीदी थी वो प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए में, स्टैम्प ड्यूटी पूरी भर के, कमर्शियली भर के। उन्होंने उसको रेसिडेंशियल बना लिया। खाली 1.5 करोड़ रुपए में उन्होंने अशोका बिरयानी को खुद खरीद ली। फिर 1.60 में 2 महीने बाद में अशोका बिरयानी को बेच दी। तो ये सब सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ हो गया। मेरा नाम नहीं चढ़ा। मैं तहसील में भी गई कि भाई जब तक कृष्णकांत तिवारी का नाम नहीं चढ़ा था, मैंने बोला था उनका नाम नहीं चढ़ाएं प्लीज़ मैडम, मेरा है ये। उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैंने दिए थे। तब उन्होंने बोला था कि हाँ मुझे सांत्वना जो भी बोलते हैं, सॉरी, तो दिया था कि मेरा नाम चढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी डेट पे डेट 2, 4, 5 डेट आई। फिर दिवाली आ गई थी तो मुझे जाना पड़ा था बिकॉज मेरे पेरेंट्स अकेले हैं बॉम्बे में। तब मैं वापस जब आई तब तक तो अशोका बिरयानी का नाम चढ़ गया था उस पर। सो ये सब चीज़ें चल रही थी मेरे साथ में। मैं काफ़ी घूमी हूँ एंड थैंक यू कलेक्टर साहब और एसपी साहब को कि उन्होंने जब सारा कुछ उन्होंने जाना तब जाके 1 साल बाद में एफआईआर हुई, सारे सच सामने आए। बिकॉज इंक्वायरी में सारा सब कुछ पता चला कि पूरा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ था, सबके बयान भी है। अब कृष्णकांत तिवारी को बेल कैंसिल हो गई है, फिर भी वो फ्री घूम रहे हैं। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए। मैं सरकार से, आप सबसे विनती करती हूँ, न्यायालय से विनती करती हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए बस। इस पूरे मामले में वकील को ऊपर क्या आपको लग रहा है कि उनकी संदिग्ध स्थिति है, उनकी कार्यप्रणाली पे आपको क्या लग रहा है? सर मुझे लगता है, झूठ नहीं बोलूँगी, पहले दिन से लग रहा है, लेकिन जो वो एक्सक्यूजेस देते जा रहे हैं तो उनके ऊपर मैं कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उनके खिलाफ ना मेरे पास, जैसे सब आज डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज़ का मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स है, उनके खिलाफ मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैं ऐसा बोल नहीं सकती हूँ कि उन्होंने किया है, जान के किया है कि अनजाने में हुआ है। तो उसके लिए मैं कुछ भी उनके खिलाफ नहीं बता सकती हूँ। पूरे मामले में केयर टेकर की भी जानकारियां जो सामने आ रही है आपके द्वारा, तो क्या इसके पहले उनकी इस तरह से और जमीन के मामले में फर्जीवाड़ा का कोई मामला है, केस है, ऐसे कोई जानकारी आई है? सर जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे बाद में मुझे पता चला है, वो सच कितना है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1-2 केसेस और हुए हैं उनके ऊपर पहले भी। जिस तरह की इस पूरे मामले में आपको जानकारी मिलती जा रही है, आपको न्याय की लगातार आज दिखती जा रही है और न्याय मिलती ही जा रही है। आगे अगर इस तरह के न्याय मिलती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाती तो आप किस तरह से आगे क्या करें? मैं तो सर जो आज तक करती आई हूँ वही करती रहूँगी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं लड़ती रहूँगी, क्योंकि आम इंसान के लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ देना कोई ₹1-2 की चीज़ नहीं। मेहनत का पैसा ₹1-2 भी होता है तो जाता है, अगर गिर जाता है, खो जाता है तो हमको दुख होता है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है मेरी, मेरा पूरा जमा पूंजी जो भी है वो है। खाली दूसरे उसमें आके, शहर में आके अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद के मैं नहीं हूँ वहाँ पे तो कोई कब्जा कर लेगा और न्याय मुझे नहीं मिलेगा तो वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। जो दस्तावेज आज सामने ला रहे हैं अगली रजिस्ट्री की, उस रजिस्ट्री के पेपर में फोटो नहीं है खरीदने बेचने वालों की, तो कहीं ना कहीं क्या इसमें रजिस्ट्री कार्यालय की भी स्थिति संदिग्ध नजर आ रही है? बिल्कुल सर, इसमें अगर वो ना मिले हुए होते तो ये कांड होता ही नहीं। मेरे साथ में कोई आता नहीं है, मतलब आपकी फ़ोटो खींची जाती है वहाँ पे,
वो जो सेलर है जिसने बेचा है, जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर जो अपने आप को बताता है जावेद, हालांकि आज उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं ये मतलब ये सारा फर्जीवाड़ा हुआ है, मुझे गवाह के तौर पे बोला गया था कि साइन करना है, उसकी फोटो ही नहीं है। वो बोलता है मैं साइकिल स्टैंड पे, अगर कोई इंसान साइकिल स्टैंड तक आ सकता है तो क्या वो अंदर नहीं आ सकता है? तो ये तो शुरू से ही ये सब तथ्य जान के ही सर ने बोला कि नहीं ये सब गलत हुआ है आपके साथ में, मैं इंक्वायरी करता हूँ, तब जाके एफआईआर हुई। वर्तमान परिस्थितियों में जो आला अधिकारी हैं किस तरह से आपको मदद कर रहे हैं? सर सब जगह से इंक्वायरी, पूरी जांच तो मैं तो ये बोलूँगी, पूरी जांच तो पुलिस वालों ने की है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे, पूरी जांच पूरा सत्य उन्होंने सामने लाया है। आज खाली ये है बस कि अब सबकी बेल भी, कोर्ट भी मुझे बहुत हेल्प कर रही है, न्यायालय में हर जगह मुझे इंसाफ मिला है, उनकी बेल भी कैंसिल हुई है अब, लेकिन वो फ्री घूम रहे हैं। तो वो फ्री आज क्यों घूम रहे हैं कृष्णकांत तिवारी? उनको क्यों नहीं बुलाया जाता, उनको क्यों नहीं पूछा जाता, उनसे मेरी ज़मीन मुझे लेके क्यों नहीं दी जाती? सिर्फ ये सवाल है। ये बड़ा एक सवाल है कि ज़मीन का फर्जीवाड़ा हो रहा है। जो राजधानी रायपुर कभी न्याय के लिए जानी जाती थी, शांति के लिए जानी जाती थी, किस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम खेला जा रहा है आप देख सकते हैं। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव खबर 24x7 के साथ।